नमस्कार, स्टार सिल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, हम बात करने वाले सूर्य ग्रह के गोचर के बारे में। आप सबसे बढ़िया बात बताऊं मैं आपको, सूर्य ग्रह जहां राशि परिवर्तन कर रहे हैं वहीं पर सूर्य पुत्र शनि भी वक्री होने जा रहे हैं और इसमें मात्र 2-3 दिन का अंतर, यानी कि सूर्य जो है वो 15 जून 2023 को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और शनि जो है 2 दिन बाद यानी 17 जून को वक्री होंगे। इसका 12 राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले मेष राशि के बारे में। सूर्य शनि का ये जो गोचर होने वाला वो आपके लिए सुखदायी होगा। इसका प्रभाव विद्यार्थियों को विद्या एवं बुद्धि का फल विशेष रूप से प्राप्त होगा तथा पराक्रम बढ़ेगा, भाग्य आपका साथ देगा और धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। जो जातक बहुत दिनों से यात्रा करने का मन बना रहे थे उनकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। नौकरी पेशा जातक अपनी बुद्धि और पराक्रम के बल पर अच्छी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य बिल्कुल भी आपके अनुकूल ही रहने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य आपका अनुकूल रहेगा। बात कर लेते हैं वृष राशि के बारे में। ये जो सूर्य शनि का जो गोचर है वो वृष राशि के लिए क्या प्रभाव लाएगा, क्या प्रभाव दिखाएगा, वो ये मैं सबसे आपको पहले बताऊं कि आपकी जो धन है, आपकी जो संपत्ति है, जो आपका कुटुंब है, आपका जो सुख है, इन सब में ये वृद्धि का संकेत दे रहा है। परंतु घर के जो बड़े बुजुर्गों हैं उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। उनके स्वास्थ्य को बिल्कुल भी आप नजरअंदाज न करें, वरना आपकी परेशानी बढ़ सकती है, आपका कार्य जो है वो प्रभावित हो सकता है। भूमि, मकान, वाहन आदि का सुख आपको प्राप्त होने वाला है, लेकिन थोड़ी दिमागी मेहनत आपको करनी पड़ सकती है। नौकरी व्यवसाय की स्थिति पहले जैसे रहने वाली है, परंतु आपको अब का जो अनुभव है वो अनुभव पहले से बेहतर रहेगा। यानी कि आप जो आप काम करते आ रहे थे उससे आपका जो अनुभव होगा, इस गोचर के बाद का जो अनुभव होगा वो आपको प्रसन्नता देगा। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। सूर्य शनि का गोचर जो मिथुन राशि के लिए प्रभाव जो दिखाएगा वो है आपके अंदर तेज, साहस और पुरुषार्थ की ये वृद्धि करने वाला है। आप अपनी मेहनत के बल पर और अपने अनुभव के बल पर उन्नति प्राप्त करेंगे और प्रगति के शिखर की ओर निरंतर आप बढ़ते चले जाएंगे। पूर्व के रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकेंगे। ये एक उचित समय और अवसर हो सकता है जब आप अपनी अलग सी पहचान बनाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और लोग आपसे सलाह लेना पसंद करेंगे, यानी कि लोगों के लिए आप प्रेरणा के स्रोत बनने वाले हैं। एक जो चीज़ मैं आपको खास सलाह देना चाहता हूँ, क्योंकि सूर्य का गोचर है, शनि का गोचर है, ये आपके अंदर क्रोध पैदा कर सकता है, इसलिए आपको क्रोध से बचना होगा, अन्यथा ये क्रोध आपके संबंधों पर भारी पड़ सकता है, इसलिए आप ध्यान रखें। बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। सूर्य शनि के गोचर के प्रभाव से आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आप अपने खर्चे को नियंत्रण में रखें, अपना बजट बैलेंस बनाकर रखें, क्योंकि ये आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। किसी भी कार्य के परिणाम के लिए आपको भाग दौड़ अधिक करनी पड़ सकती है इस दौरान, परंतु देश विदेश से लाभ के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। ऐसे जातक जो देश विदेश से रिलेटेड काम कर रहे हैं या बाहर रह रहे हैं उनको विशेष लाभ के संकेत जो है ये गोचर दिखा रहा है। सुख सुविधाओं का आप अच्छा लाभ उठा पाएंगे। विरोधियों पर आप अपना प्रभाव जमा पाएंगे। आपके विरोधी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपके जो कार्य है वे सुचारू रूप से चलते रहेंगे। इसके अलावा भाग्य भी आपका साथ देगा। और एक चीज़ जो मुझे खास दिखाई दे रही है कि आपके आय के जो स्रोत है वो बढ़ सकते हैं। सिंह राशि की बात करते हैं, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी है सूर्य और सिंह राशि के स्वामी सूर्य है और सूर्य के जो पुत्र हैं वो है शनि। तो सूर्य शनि का जो ये गोचर है ये आपके लिए आय के नए स्रोत बढ़ाने वाला है। जी हाँ, ऐसे काम जो बहुत दिनों से रुके हुए थे, बनते बनते अटक जा रहे थे, जिनका परिणाम नहीं मिल पा रहा था, जिनको लेकर के आपके मन में निराशा आ गई थी, वो आपकी दूर होने वाली है। आपकी खुशी बढ़ने वाली है, काम आपके बनने वाले हैं। ये आपके लिए सबसे अच्छी बात हो सकती है। जहाँ एक और शारीरिक शक्ति में आपकी वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो आपका आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा। और एक अच्छी चीज़, संतान पक्ष की तरफ से आपको सुखद समाचार मिलने वाला है। ऐसे लोग
जिनकी संतान को नौकरी मिलने वाली उनको नौकरी मिल सकती है, जो संतान के इच्छुक है उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है। और विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूँ तो विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिलने वाली है। घर परिवार का माहौल आनंदपूर्ण रहने वाला है। तो मैं ये कहूँगा कि सिंह राशि के लिए गोचर अच्छा रहने वाला है। बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। सूर्य शनि का एक गोचर कन्या राशि के लिए महत्वपूर्ण गोचर हो सकता है। प्रशासनिक क्षेत्र में कार्यों की सफलता देखी जा रही है, लेकिन इतना जरूर है कि इन कार्यों की सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप भाग दौड़ करेंगे, यानी भाग दौड़ रहेगी और भाग दौड़ के परिणाम आपको निश्चित तौर पर मिलने वाले हैं। ये वो समय है जब आपको जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेने हैं, लोगों के बहकाव में नहीं आना है, धैर्य बनाए रखना है, संयम बनाए रखना है और काम को निरंतर करते रहना है। परंतु इतना जरूर है कि आप जरूरत की सभी चीज़ों को आराम से और प्राप्त कर लेंगे। दिल खोल कर आप खर्च कर पाएंगे। ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप परेशान हैं, किसी चीज़ के लिए आपको परेशान होना पड़ रहा है। माता, भूमि, मकान आदि का सुख आपको मिलने वाला है और मैं सोचता हूँ कि आपके जो प्रयास होंगे वो आपके लिए ज़्यादा दिक्कत परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। एक खास सलाह आपको कि आपको वाहन अगर आप स्वयं चलाते हैं तो आपको सावधानी जरूर बरतनी है। बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। सूर्य शनि के गोचर के प्रभाव से आपको कार्य में सफलता मिलेगी और भाग्य का पूरा समर्थन आपको प्राप्त होगा। एक तरफ आगे नए साधनों का सृजन होगा तो दूसरी तरफ कार्य क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे। जी हाँ, काम के नए मौके मिल सकते हैं। निवेश अगर आप करना चाहते हैं तो निवेश भी आप सावधानी पूर्वक करें तो ये आपके लिए अच्छी बात हो सकती है। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और सामाजिक कार्यों में आपके अनुभव के आधार पर सेवा और सुझाव मांगे जा सकते हैं। कह सकते हैं कि आपको स्वयं धन, सुख और लाभ की प्राप्ति होगी और आपको भाई बहनों का सुख विशेष रूप से प्राप्त होगा और आपका पराक्रम बढ़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। सूर्य शनि के इस गोचर के प्रभाव से राज्य प्रशासन, पिता और व्यवसाय के पक्ष की तरफ से परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। जी हाँ, इस बात का आप खास ध्यान रखें। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको समस्याओं का समाधान ढूंढना है। इतना मैं आपको बताऊं कि दुनिया में अगर समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है, आपको भी समाधान मिल जाएगा, लेकिन इसलिए परेशान ना हो। परंतु संयम रखें, धैर्य रखें और अपने कार्य को करते रहें। समय का विशेष ध्यान दें, क्योंकि समय आपकी परेशानियों को दूर कर सकता है। ज़रूरत के लायक आप धन आसानी से कमा लेंगे, घर की ज़रूरतों को पूरा कर लेंगे। भले थोड़ी परेशानी और मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अपने आत्मविश्वास को न खोएं। इसके अलावा सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है कुटुंब और परिवार का सुख आपको मिलेगा। उनका प्यार, प्रेम और स्नेह आपका संयम जो है, जो धैर्य है वो बढ़ाएगा। छोटी मोटी समस्याएं परिवार के सहयोग से मैं ये कह सकता हूँ कि वो हल हो सकती है, इसलिए आप तनाव बिल्कुल भी न लें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बात कर लेते हैं धनुराशि के बारे में। सूर्य शनि के खास गोचर के प्रभाव से स्त्री पक्ष से सुख, सौभाग्य और आनंद प्राप्त कर सकेंगे। अविवाहितों के लिए और रिश्तेदारों के माध्यम से रिश्ते आएंगे, लेकिन कुछ जातकों के अपने जीवन साथी से विचार मिलाने में दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ सकता है। नौकरी व्यवसाय की स्थिति में सुधार की उम्मीद की जा सकती है, परंतु भाग्य के भरोसे रहकर काम न करें। पूर्व से चली आ रही सारी परेशानियों उनका समाधान आपको मिल जाएगा, परंतु यात्रा आदि के दौरान वाहन आदि का इस्तेमाल आपको सावधानी से करना है। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को आपको मशीनी उपकरणों से दूर रखना है। बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। सूर्य शनि के गोचर के प्रभाव से विरोधी पक्ष पर विजय प्राप्त करने में आपको आसानी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि विरोधियों द्वारा की गई मेहनत का लाभ आपको मिल जाए। पूर्व से चल रहे विवादों का हल मिल जाएगा और कार्य क्षेत्र में नए लोगों का सहयोग आपका मनोबल बढ़ाएगा। संतान पक्ष की बात कर लेते हैं। संतान पक्ष के दायित्वों को आप भलीभांति निभा सकेंगे। और अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य आपका, जिन लोगों का स्वास्थ्य यानी जो लोग अस्वस्थ चल रहे थे उनको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको बाहरी जो तला भुना भोजन उसे दूर रहना चाहिए। और खास करके नशे का जो सेवन करते हैं, किसी भी तरह का नशा जो करते हैं उनको नशे से दूर रहने की मैं सलाह देता हूँ, क्योंकि शनि का भी वक्री प्रभाव यहाँ पर देखा जा रहा है। कुंभ राशि की मैं बात करता हूँ तो सूर्य शनि के गोचर के प्रभाव से विद्या एवं बुद्धि के क्षेत्र में प्रवीणता आपको प्राप्त होगी तथा संतान पक्ष से जो है आपको विशेष लाभ और सहयोग
की उम्मीद की जा सकती है। विपरीत लिंगी मित्र के सहयोग से आपको नौकरी, व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों में सफलता और सम्मान से नवाजा जा सकता है। अपने बुद्धिबल से बिगड़े कार्यों को आप सुलझा सकेंगे, सभी जरूरतें आसानी से पूरी कर सकेंगे और समय का आनंद, भरपूर आनंद आप ले पाएंगे। बात कर लेते हैं आखिरी राशि यानी मीन राशि के बारे में। सूर्य शनि के गोचर के प्रभाव से मकान, वाहन आदि भौतिक सुखों में आपका निश्चित रूप से इजाफा होने वाला है और कुछ मित्र के रूप में उपस्थित शत्रु आपके कामकाज में बाधा पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। अतः ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की मैं सलाह देता हूं। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल कहा जा सकता है, परंतु अपने मन को भोग विलास की वस्तुओं की तरफ जाने से आप खुद ही रोकना होगा। समय का सही सदुपयोग करेंगे तो आप बहुत सी चीज़ों को अपने पक्ष में कर लेंगे और समय आपका साथ दे रहा है। अन्य चीज़ों के लिए मैं कहूँगा कि समय अनुकूल है, सारी चीज़ें यथावत चलती रहेंगी। दर्शकों, हमने बात करी एक सामान्य फल की। अगर आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं या हमारे बहुत सारे ज्योतिषाचार्य हैं अलग अलग क्षेत्रों में जो एक्सपर्ट हैं उनसे आप बात करना चाहते हैं तो किसी भी समय आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.starstel.com। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्टार स्टेल। आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो। राधे राधे।